क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब सही समय आया तो आप चुप रह गए, या फिर घबराहट में आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, और बाद में पूरी रात यही सोचते रहे कि काश उस समय मैं थोड़ी समझदारी से बात कर पाता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये समस्या स्कूल से लेकर ऑफिस तक, रिश्तों से लेकर सोशल मीडिया तक लगभग हर जगह देखने को मिलती है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग समय रहते बात करने की कला सीख जाते हैं और बाकी लोग बस दूसरों की बातें सुनते रह जाते हैं। लेकिन आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको बोलने के 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आपकी बात करने की आदत को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपने इन तरीकों को समझ लिया तो लोग आपको कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अगर आपने मिस कर दी तो आप शायद कभी भी लोगों पर अपना असर नहीं छोड़ पाएंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, बात करने की कला किसी ताकत से कम नहीं होती। आप कैसे बोलते हैं यही तय करता है कि लोग आपको कितना महत्व देंगे। कई बार इंसान बहुत समझदार होता है, लेकिन अगर उसे अपनी बात सही तरीके से कहना नहीं आता तो लोग उसे उतना महत्व नहीं देते। अब जरा सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहने हुए है, पहली नजर में वो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है उसका सारा असर खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके बोलने के तरीके से होती है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान भी है और अनुभव भी, लेकिन वे अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पाते। इसी वजह से जरूरी मौकों पर उनका इंप्रेशन खराब हो जाता है और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। चाहे नौकरी का इंटरव्यू हो, कोई बड़ी मीटिंग हो, किसी नए इंसान से पहली मुलाकात हो, या फिर किसी खास इंसान से बात करना हो। अगर आपको सही तरीके से बोलना आता है तो आप हर जगह अपना असर छोड़ सकते हैं। इसी बात को समझाने के लिए निकोलो मैकियावेली भी कहते थे कि इंसान को ये जरूर सीखना चाहिए कि कब, क्या और कैसे बोलना है, क्योंकि जो इंसान सही समय पर सही तरीके से बोलना सीख जाता है वो मुश्किल हालात को भी अपने पक्ष में कर सकता है। और एक जरूरी बात, आपको कभी भी नकली बनने की जरूरत नहीं है। सामने वाला इंसान तुरंत समझ जाता है कि आप सच में वैसे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं। इसलिए हमेशा खुद जैसे हैं वैसे ही रहें, लेकिन बोलने का तरीका बेहतर बनाएं। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे मैं आपको बोलने के 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आपकी बातचीत को पूरी तरह बदल सकते हैं और लोग आपको पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से सुनने लगेंगे। तकनीक नंबर 1, अपनी बात में वजन लाना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को हल्के में ना लें, तो सबसे पहले आपको खुद को गंभीरता से लेना होगा। ये सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन असली चालाकी यही है। दुनिया आपको तभी सम्मान देगी जब आपकी बातों में दम होगा। अगर आप हर बात को घुमा फिरा कर कहेंगे, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाएंगे या अपनी कही हुई बात से बार बार पीछे हटेंगे, तो लोग आपको कभी महत्व नहीं देंगे। मैकियावेली का मानना था कि जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, उसका कोई और सम्मान नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आप किसी विषय पर बोलें तो आपकी बातों में स्पष्टता और आत्मविश्वास होना चाहिए। भले ही आप उम्र में छोटे हो या आपके पास अनुभव कम हो, लेकिन जब आप अपनी बात को मजबूती और ठहराव के साथ रखते हैं तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आपके शब्दों का चुनाव, आपकी आवाज और आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपकी बात का असर कितना होगा। कभी भी ऐसा ना लगे कि आप बस बोलने के लिए बोल रहे हैं। आपका हर शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे सुनने वाले को लगे कि आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। कभी किसी को ये मौका न दें कि वो आपको कमजोर समझे। आप कैसे बोलते हैं यही आपकी वैल्यू तय करता है। याद रखिए, कम उम्र में भी पावरफुल और मैच्योर दिखा जा सकता है, बस आपकी बातों में दृढ़ता होनी चाहिए। चाहे मीटिंग हो या दोस्तों के साथ गपशप, अपने स्टैंड को हमेशा क्लियर रखें और किसी के दबाव में आकर या सबको खुश करने के लिए कभी ना बोलें। अपने शब्दों से अपना वजन खुद बनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, मैं एक स्मार्ट इंसान हूं, क्योंकि जो हम बोलते और लिखते हैं वही हम बन जाते हैं। तकनीक नंबर 2, स्टिकी आईज का इस्तेमाल। चालाकी से बात करने का मतलब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी है, और इसमें सबसे ज्यादा असर आपकी आंखों का होता है। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी आंखों में देखने के बजाय कभी फोन देख रहा है, कभी दीवार, तो कभी घड़ी। आपको कैसा लगेगा? शायद आपको लगेगा कि उसे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यही गलती बहुत से लोग करते हैं।
अगर आप बात करते वक्त नजरें नहीं मिलाते तो आपकी बात का असर आधा रह जाता है। मैकियावेली की नीतियों के अनुसार अगर आप किसी से संपर्क रखते हैं तो वो पूरी मजबूती के साथ होना चाहिए, वरना चुप रहना ही बेहतर है। यानी आपकी बातचीत में आपका पूरा ध्यान और मौजूदगी नजर आनी चाहिए। स्टिकी आईज का मतलब है सामने वाले की आंखों में नेचुरल तरीके से देखना, न तो इतना ज्यादा कि उसे लगे कि आप उसे घूर रहे हैं और न ही इतना कम कि उसे लगे कि आप नर्वस हैं। एक संतुलित आई कांटेक्ट सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप उसे सुन रहे हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। अगर आपको सोचते वक्त नजरें हटानी भी पड़े तो वो मूवमेंट बहुत धीमा और नपातुला होना चाहिए। आपकी आंखें आपका आत्मविश्वास दिखाती हैं। जब आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों के साथ साथ आपके इरादों को भी पढ़ लेता है। अगली बार जब भी किसी से बात करें, चाहे वो आपका बॉस हो या कोई अनजान व्यक्ति, अपनी आंखों से भी वही चालाकी दिखाएं जो आप अपने शब्दों से दिखाते हैं। तकनीक नंबर 3, सामने वाले की कमजोरी को समझना। चालाकी से बात करने का सबसे बड़ा राज ये है कि आप सामने वाले को सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसे महसूस करें। हर इंसान बाहर से चाहे जितना भी मजबूत और कॉन्फिडेंट क्यों न दिखे, उसके अंदर कोई न कोई कमजोरी या डर जरूर होता है। जो इंसान उस कमजोरी को पहचान लेता है वही असली चालाक खिलाड़ी है। मैकियावेली ने कहा था कि किसी को जीतने से पहले उसकी दुर्बलता यानी कमजोरी को जानना जरूरी है। अगर आप इस सिद्धांत को समझ लें तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। जब आप लोगों की बातें सुने तो सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान न दें, ये देखने की कोशिश करें कि वे शब्द किस दर्द या डर से निकल रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार पैसों की बात करता है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसे पैसा चाहिए, बल्कि उसके पीछे भविष्य की असुरक्षा या डर छुपा हो सकता है। अगर कोई हमेशा अपनी तारीफ चाहता है तो हो सकता है उसे बचपन में कभी सराहना न मिली हो। जब आप किसी की कमजोरी को समझकर उससे बात करते हैं तो वो आपको अपना हमदर्द समझने लगता है। यहीं पर एक आम बातचीत एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन में बदल जाती है और एक गहरा जुड़ाव बनता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी की कमजोरी को समझना चालाकी है, लेकिन उसका गलत फायदा उठाना चालबाजी। मैकियावेली की रणनीतियां हमें इन कमजोरियों का उपयोग समझदारी से रिश्ते जोड़ने के लिए करने की सीख देती हैं। जब आप सामने वाले की इंसानियत को पहचान कर बात करते हैं तो वो खुद आपकी मदद करने लगता है और आपकी बात मानने लगता है। तकनीक नंबर 4, अपनी असलियत मत छुपाएं। ओरिजिनलिटी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें प्रभावशाली बनना है तो उन्हें किसी और की तरह दिखना या बोलना होगा। वे अपनी आवाज को स्टाइलिश बनाने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या किसी सेलिब्रिटी की नकल करते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। सामने वाला इंसान आपकी नकली पहचान को तुरंत पहचान लेता है और आपकी बातों का असर खत्म हो जाता है। मैकियावेली का भी यही मानना था कि इंसान का आचरण ही उसकी असली पहचान है, शब्दों का दिखावा नहीं। जब आप बिना किसी नकाब के खुद को पेश करते हैं तो आपकी बातों में एक अलग ही ईमानदारी और आत्मविश्वास छलकता है। सोचिए, अगर कोई बड़ा स्टार किसी दूसरे की नकल करने लगे तो क्या वो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग कॉपी को नहीं, ओरिजिनलिटी को पसंद करते हैं। आपकी अपनी आवाज, चाहे वो कैसी भी हो, वही आपकी पहचान है। आपके बोलने की रफ्तार और आपके शब्दों का चुनाव ही आपको यूनिक बनाता है। इसलिए किसी और की एक्टिंग करने के बजाय अपनी खुद की भाषा और शैली को निखारें। सामने वाला आपकी बात तभी मानेगा जब उसे लगेगा कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। चालाकी का मतलब खुद को बदलना नहीं, बल्कि जैसे आप हैं वैसे ही बोलने की हिम्मत रखना है। तकनीक नंबर 5, चुप्पी की ताकत। द पावर ऑफ साइलेंस। बात करने की कला सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि सही वक्त पर चुप रहने में भी है। आज के समय में लोग हर बात पर अपनी राय देना और प्रतिक्रिया देना जरूरी समझते हैं, लेकिन असली चालाक इंसान वो है जो जानता है कि कब उसे अपने शब्द रोक लेने हैं। जो लोग बिना सोचे समझे सब कुछ बोल देते हैं वे अक्सर बाद में पछताते हैं, क्योंकि उनके बोले हुए शब्द रिश्ते बिगाड़ सकते हैं और उनके अवसरों को खत्म कर सकते हैं। मैकियावेली के विचारों के अनुसार एक मूर्ख इंसान की पहचान यही है कि वो बिना मांगे सलाह देता है और बिना सोचे बोलता है। अपनी बातों की कीमत समझना बहुत जरूरी है। हर सच्चाई हर किसी के सामने नहीं कही जाती और हर बात हर समय बोलने लायक नहीं होती।
कभी कभी चुप रहना ही वो शक्ति है जो आपको दूसरों से अलग और ज्यादा समझदार बनाती है। अगर कोई अपना दुख आपसे बांट रहा है तो वो आपसे सलाह नहीं, बस सहानुभूति चाहता है। वहां आपका चुप रहकर सुनना ही सबसे बड़ी समझदारी है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों की अहमियत बढ़ जाती है, और जब आप बोलते हैं तो लोग आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं। इसलिए अगली बार बोलने से पहले खुद से पूछें, क्या अभी बोलना वाकई जरूरी है? तकनीक नंबर 6, सवाल पूछने की ताकत, द पावर ऑफ क्वेश्चंस। ज्यादातर लोग बातचीत में एक बड़ी गलती करते हैं, वे सिर्फ बोलते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि समझदार लोग सिर्फ बोलते नहीं, सही सवाल पूछना जानते हैं। जब आप किसी से अच्छे सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुद खुलकर बात करने लगता है। उसे लगता है कि आप सच में उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। निकोलो मैकियावेली की सोच भी यही थी कि इंसान को बातचीत में हमेशा ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे सामने वाला ज्यादा बोले और आप ज्यादा समझ सके। मान लीजिए आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी ही बातें बताते रहेंगे तो शायद उसे उतनी दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन अगर आप उससे पूछें, आपको किस तरह का काम पसंद है, आपने ये काम शुरू कैसे किया, तो वो खुद उत्साह से बोलने लगेगा। और जब कोई इंसान अपनी पसंद की बातें करता है तो वो आपके साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। यही वजह है कि अच्छे लीडर और सफल लोग हमेशा सही सवाल पूछने की आदत रखते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आपको सामने वाले इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, और दूसरा, सामने वाले को लगता है कि आप एक समझदार और दिलचस्प इंसान हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी से बात करें, सिर्फ बोलने की कोशिश मत कीजिए, सही सवाल पूछिए और देखिए बातचीत अपने आप गहरी होती चली जाएगी। और दोस्तों, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आगे आने वाली तकनीक आपको सिखाएगी कि कैसे सिर्फ कुछ शब्दों में आप लोगों पर गहरा असर छोड़ सकते हैं। तकनीक नंबर 7, ना कहना सीखिए, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। सीधे साधे लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। वे हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। जब आप हर बात पर हाँ कहते हैं तो धीरे धीरे आपकी अपनी कीमत कम होने लगती है। मैकियावेली ने भी कहा था कि जो इंसान हर किसी को खुश रखना चाहता है वो आखिर में अपना सम्मान खो देता है। लोग अक्सर उन्हीं का फायदा उठाते हैं जो हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हैं। अगर आप मना नहीं कर सकते तो लोग आपको एक औजार की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। ना कहना गलत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आपकी अपनी सोच है और आपकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। अगर आपको किसी काम के लिए मना करना है तो बहाने बनाने के बजाय साफ और सीधे शब्दों में कह दीजिए। इससे रिश्ते खराब नहीं होते, बल्कि लोग आपकी सीमा को समझना और उसका सम्मान करना सीखते हैं। याद रखिए, जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वो कभी बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए अपने समय और अपनी ऊर्जा की कद्र कीजिए। तकनीक नंबर 8, कम बोलिए लेकिन असरदार बोलिए। बहुत से लोगों को लगता है कि ज्यादा बोलने से वे स्मार्ट दिखेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर बोरिंग लगने लगते हैं और कई बार अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। मैकियावेली की सोच थी कि असली समझदारी ये है कि कम शब्दों में गहरी बात कही जाए। एक समझदार इंसान बोलने से पहले अपने शब्दों के बारे में सोचता है। उसकी हर बात एक तीर की तरह होती है जो सीधे निशाने पर लगती है। जो लोग बिना मतलब लंबी लंबी बातें करते हैं, दुनिया उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन जब आप कम बोलते हैं और सिर्फ काम की बात करते हैं तो लोग आपके बोलने का इंतजार करने लगते हैं। याद रखिए, आपकी बातों में गहराई होनी चाहिए, लंबाई नहीं। वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अगली तकनीक आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप सामने वाले इंसान को सच में समझ सकते हैं। तकनीक नंबर 9, एक अच्छा सुनने वाला बनिए, मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग। समझदारी से बात करने का सबसे बड़ा राज ये है कि आप कम बोलें और ज्यादा सुने। आज की दुनिया में हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन सुनने वाले बहुत कम हैं। जो इंसान ध्यान से सुनता है वही सबसे ज्यादा सीखता है। सुनने का मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं होता, इसका मतलब है सामने वाले की भावनाओं को समझना और ये समझना कि वो असल में क्या चाहता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि उसे किस चीज की जरूरत है और उसे किस बात का डर है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो उसे प्रभावित करना बहुत आसान हो जाता है। बात करते समय बीच बीच में चुप रहिए और सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए। कई बार चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तकनीक नंबर 10, चेहरे और शरीर की भाषा समझना,
रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। असली समझदारी तब शुरू होती है जब आप वो भी समझने लगते हैं जो सामने वाला कह नहीं रहा होता। इंसान की बॉडी लैंग्वेज और उसके चेहरे के भाव कई बार उसके शब्दों से ज्यादा सच बताते हैं। बात करते समय ध्यान दीजिए कि सामने वाला कैसे खड़ा है, उसकी आंखें क्या कह रही हैं और उसका चेहरा क्या बता रहा है। क्या वो आपकी बातों में सच में दिलचस्पी ले रहा है या बार बार घड़ी देख रहा है। अगर आपको लगे कि वो बोर हो रहा है तो तुरंत अपनी बात बदल दीजिए या उससे कोई सवाल पूछ लीजिए। मैकियावेली की रणनीति यही कहती है कि हालात और इंसान को देखकर अपनी चाल बदलनी चाहिए। जो इंसान चेहरों और हाव भाव को समझना सीख जाता है, उसके लिए लोगों को प्रभावित करना बहुत आसान हो जाता है। बात करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक तरह की परफॉर्मेंस है जहां आपकी हर छोटी हरकत मायने रखती है।